जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। आरंभ में मसीही गीत से गीत नंबर 8 गाएंगे। मसीही गीत संग्रह से मन तुझा उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 140 को पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा और एक पद आप लोग पढ़ना। आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयाँ मचाते हैं। उनका बोलना सांप का सा काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। सेला। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों के उखाड़ने की युक्ति की है। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और फांसे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाए हैं। उन्होंने मेरे लिए फंदे लगा रखे हैं। सेला। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा ईश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। हे यहोवा प्रभु, है मेरे सामर्थ्य उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा की है। हे यहोवा, दुष्ट की इच्छा को पूरी ना होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल ना कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। सेला। मेरे घेरने वालों के सिर पर
उन्हीं का बेचारा हुआ उत्पात पड़े। उन पर अंगारे डाले जाएं, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे घड़ों में गिरें कि वे फिर उठ ना सकें। बकवादी पृथ्वी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। हे यहोवा, मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। निसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे, सीधे लोग तेरे सम्मुख वास करेंगे। आइए इसी समय हम अपनी बेटे पे उठा लेंगे। रस खा लेंगे, खुशी खुशी मनाओ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए यीशु ने जो गाया, मेरे लिए गाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। हालेलुया। आइए अब हम भेंट के लिए और आगे चर्च सर्विस के लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की चर्च सर्विस और सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आज के वचन के लिए भी। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह और विश्रामवार के दिन उससे धन्यवाद देती हूँ पिताजी कि आपने हफ्ते भर संभाल के रखा। मेरे सुनने वाले ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं पिताजी, सबको पूरे हफ्ते भर संभाल के रखा और आज विश्रामवार के दिन को दिखाया है, चर्च में उपस्थित किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। तो उससे विनती और निवेदन है इस चर्च के चारों ओर और इस घर के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए कि शैतान की कोई युक्ति इस चर्च में नुकसान न पहुँचा सके। पिताजी तो उससे विनती और निवेदन करती हूँ, जितने भाई बहन सियान जवान जो भी हैं प्रभु, वो तुझे दान दिए हैं पिताजी, अपनी खुशी से दिए हैं पिताजी और प्रसन्न होके दिए हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिस हाथ से आया है पिताजी उस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे कि सबके खत्ते भरे रहें पिताजी और सब इसमें सहयोग करने वाले हो सकें, सहायता कीजिए पिताजी। इस चर्च के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो पिताजी, और जो भी आज का जो वचन बोया जाता है, जो भी बोला जाता है, उसमें सारे लोग सुन सकें ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से और 100 गुना फल ला सके। और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो और इसके जो योद्धा है, सेना है, जितने लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं प्रभु, सबके नाम से, सबके द्वारा यीशु मसीह के नाम से की महिमा हो और उसकी महिमा के लिए कई लोग खड़े हो सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए, अपनी जिम्मेदारी समझ सकें पिताजी, क्योंकि आपने इस दुनिया में हर लोगों को इसलिए रखा है कि सबके द्वारा यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। पिताजी आप सहायता करें, मदद करें, इस चर्च में और भी बहुत सारे लोग जुड़ सकें पिताजी, जिससे तेरे नाम की महिमा हो पिताजी, दूर दूर तक तेरे नाम की महिमा हो पिताजी। और सबके दिल में डालिए पिताजी कि हमारे द्वारा
यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आगे की चर्च सर्विस के लिए तो विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, पूरा सर्विस हो सके और इस चर्च के द्वारा, लोगों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। जो भी दान दिया गया है प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए, ये चर्च के लिए उपयोग में आ सके, चर्च के किसी काम में उपयोग आ सके। पिताजी सहायता कीजिए, इस चंदे को या दान को कोई न छू सके, सिर्फ आपकी महिमा हो। पिताजी तुझसे विनती और निवेदन है, इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए पिताजी, और जो भी बोला जाता है वो आपके माध्यम, आपके दास के माध्यम से वो 100 गुना फल ला सके पिताजी, और सब इन वचनों को मनन कर सके। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले, सरमन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लाओ की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए, 23 फरवरी 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं आज के इस सरमन मैसेज को आपके जनों के पास रखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस वचन को मैं ना बोलूँगा, मेघराज आप बोले, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए, हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाढ़ बांधते हैं और आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके जनों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वचन का वह है मसीहा हाइफन एक अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, या एक व्यक्ति जिसका अभिषेक हुआ है। मसीहा, मसीह हाइफन एक व्यक्ति जिसका अभिषेक हुआ है। अनॉइंटेड हाइफन मसीहा हाइफन द अनॉइंटेड मैन। तो मसीह वो व्यक्ति होता है जो अभिषेक जिसका हुआ रहता है। जीसस, यीशु मसीह बोलते हैं, मसीहा, जीसस क्राइस्ट। क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट का मतलब ही होता है अनॉइंटेड, उसको और हिब्रू में भी मसाया बोलते हैं, मसीहा, मसीहा, मसीहा ऐसा बोलते हैं। तो ये जो शीर्षक है इसको अगर हम पढ़ेंगे लूका 6 और उसका 53 से 56 में लिखा हुआ है। लूका 6, मरकुस सुसमाचार है, रचित सुसमाचार 6:53 से 56। और वे पार उतर कर गनेसरेत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई, और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। अब सबसे जरूरी बात यहाँ ये है कि प्रभु यीशु मसीह को जब गनेसरेत में पहुंचा था, लोग जानते थे कि ये चंगाई देने वाला है, और इसके कपड़े को ही छू लेंगे तो हमको चंगाई मिल जाएगी। और यहीं से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे वचन को दिया, कि शीर्षक को दिया कि आखिर उन कपड़ों में है क्या, आखिर उन कपड़ों में ऐसा क्या था जो उसके आंचल, मतलब नीचे जो टैल रहता है, जैसे कोई ओढ़नी है, उस ओढ़नी के जो धागा आखिरी का जो हिस्सा है उसको ही अगर कोई छू लेगा तो चंगाई मिल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के। वहाँ इजराइलियों का वस्त्र ही वैसा रहता था, एक ओढ़ना जैसा रहता था उनको। तो हम देखेंगे कि जो परमेश्वर का जो अभिषेक है, परमेश्वर का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, यीशु के ऊपर हुआ, प्रभु यीशु के ऊपर हुआ, तब वो यीशु मसीह हुआ। परमेश्वर का अभिषेक मतलब अनॉइंटेड ऑफ गॉड, परमेश्वर के द्वारा तो अभिषेक हुआ है, मगर परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर हुआ। कैसे हुआ ये लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 21 और 22 पर। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा। यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। यह परमेश्वर का अभिषेक है। जब बपतिस्मा लेता है प्रभु यीशु मसीह,
यूहन्ना उसको बपतिस्मा देता है। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मगर आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि उसने धार्मिकता को पूरी की। बपतिस्मा वो लोग लेते हैं जो पापी हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं। मगर जब उसने बपतिस्मा लेके जब वो ऊपर आया, तब उसका अनॉइंटेड हुआ, अभिषेक, मसीहा, तब वो हुआ, परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर हुआ। और कैसे हुआ? पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई उस पर उतरा। ये साइन है कि उसका मसीहा जो है उसका अभिषेक हुआ, क्योंकि इसी के बाद जो है पवित्र आत्मा और उसको परीक्षा के लिए ले गया, मतलब उसका मिनिस्ट्री चालू हो गया। जिस काम के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ आया था 30 साल, इसके बाद 23 पद में लिखा है जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था। जैसा समझा जाता है यूसुफ का पुत्र और वह एली का, ऐसे करके फिर वंशावली है। मतलब 30 ईयर्स में जब उसका परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर हुआ, प्रभु यीशु मसीह हुआ, मसीहा, तब उसकी मिनिस्ट्री चालू हुई। और विदाउट अनॉइंटिंग, विदाउट अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक के बिना वो आगे नहीं बढ़ा। 30 साल तक वो ऐसा आदमी है हमारी तरह, परमेश्वर का पुत्र तो तब भी है, मगर वो कोई काम नहीं किया। मगर जब उसका अभिषेक हुआ तब वो शुरू किया। तो ये बात जाहिर करता है कि मसीहा उसको कहते हैं जो एक व्यक्ति जिसका अभिषेक हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह है। आगे इसी में बढ़ेंगे लूका 4 के, ये जो अभिषेक जिसका होता है उसका काम क्या रहता है। लूका 4, इसी लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 18 और 19 पद में लिखा हुआ है, बल्कि 17 से पढ़ रहा हूँ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष को प्रचार करूं। ये यशायाह की किताब उसने पढ़ी, और यशायाह के 61 के 1 और 2 को भी मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें यही लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का। ये सेकंड पार्ट को, दूसरा पद जो है उसको पूरा नहीं पढ़ा प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए मैं भी यहाँ रुक जाऊंगा, क्योंकि अभी जो समय है, अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसी लूका 4 अध्याय के पहला काम जो अभिषेक जिसका हुआ है उसका काम क्या रहता है? टू प्रीच द गॉस्पेल, मतलब सुसमाचार का प्रचार करना। ये लिखा ही हुआ है कि उसको कंगालों को सुसमाचार सुने। तो प्रभु यीशु मसीह जो 4 गॉस्पेल लिखा ही हुआ है वो सुसमाचार ही है, गुड न्यूज, सुसमाचार, गुड न्यूज। हिंदी में सुसमाचार बोलते हैं, इंग्लिश में गुड न्यूज बोलते हैं, गॉस्पेल। तो वो जो है उसका प्रचार। और गॉस्पेल क्या है कि प्रभु यीशु मसीह यानी कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करो, तभी आपको अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना 3:16 उसको बिल्कुल क्लियर करता है। जब आप, और अगर किसी ने आज यहाँ सुन रहा है और उसने प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, कि क्रूस में उसने मेरे लिए अपनी लहू को बहाया, मृत्यु को सहा, दंड को लिया, और अपनी धार्मिकता और पवित्रता मुझे दे दी है, आप विश्वास करिए, तभी आपका उद्धार है, अनंत जीवन है, यानी कि आप स्वर्ग जाएंगे। और दूसरी बात, हर एक काम, हर एक गुलामी से आगे हम देखेंगे, सबसे अल्टीमेट तो इटर्नल लाइफ ही है। और चूंकि प्रभु यीशु मसीह अब आने वाला है, हर पैसों बहुत निकट है। जो कलीसिया, जो चर्च है, जो नए जन्मे विश्वासियों की, अगर नहीं विश्वास किया तो आज आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करना है और उस चर्च के पार्ट होना है, तभी आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है, वो बहुत जल्द आने वाला है। पहला काम सुसमाचार प्रचार। दूसरा है, उसमें लिखा है डिलीवर द, मतलब अब उसके बाद है सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब देखिए, आपको जो है गुलामी है, पापों से गुलामी, बीमारियों से जो गुलाम बने हुए हैं, दवाई खाने के गुलाम, और बहुत सारे जो गुलाम हम बने हुए हैं बीमारियों के, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और विभिन्न प्रकार के जो, इन सबों से आज़ादी दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, उसका अभिषेक हुआ, लिखा हुआ है इसमें। तो जब आप उसके लहू पर विश्वास करते हैं, मतलब आप तब इस बात पर विश्वास करते हैं कि उसका अभिषेक हुआ है, उस अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक वाले व्यक्ति के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं कि उसी में वो सामर्थ है, उसी में वो सामर्थ है जो मुझे इस बंधुआई से आजादी दिला सकता है।
क्योंकि जब आप उसके लहू पर विश्वास करते तो वो आप उसके, मेरे पाप से मुझे छुटकारा मिल चुका है। माता के गर्भ से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के सारे पापों का छुटकारा मिल चुका है। ये दूसरा काम जो था एक उस प्रभु यीशु मसाया का काम जो उसने किया। तीसरा काम जो है इसमें लिखा 19 पद में, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये है जुबली। प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार मतलब जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार यहाँ आया उसी समय से वो जुबली ईयर चालू हो गया, जो 30 इयर्स का मिनिस्ट्री, 30 इयर्स में जो उसने अपनी सुसमाचार प्रचार चालू किया, तब जुबली ईयर मतलब चालू हो गया। अनुग्रह का समय, ये अनुग्रह का समय है, क्योंकि अब्बा का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर है। इस पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है, और आज भी जो ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे बात कर रहा है, और ये बात को बता रहा है कि आपका जुबली का मतलब होता है 50 इयर्स में होता है इसराइलियों में, और बहुत हद तक चांस है कि इसी ईयर को लोग बोल रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मगर उस ईयर में होता ये था कि जो लोग गुलाम थे, इसराइलियों में भी कई गुलाम थे, कई लोग जो हैं दास दासी रखते थे, वो लोगों को छुटकारा मिल जाता था, उनको आज़ाद कर दिया जाता था। यही वो समय है जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने का जो अनुग्रह का समय है, यही वो समय है जो जुबली का समय है, छुटकारे का समय है आपका। इसका भी, इसी कार्य के लिए भी उसका अभिषेक हुआ था। फिर अगला जो है वो है चंगाई से उसका अभिषेक हुआ था, चंगाई देने के लिए, अनॉइंटेड टू हील। देखिए इसमें लिखा हुआ है, पहला हम देखेंगे, पहला इसमें लिखा है उसी 19वें 18वें पद में, लूका 4:18 में, कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और कुचले हुओं को मतलब ब्रोकन हार्टेड। अगर इसको हम देखेंगे ब्रोकन हार्टेड, तो लूका 10 प्रेरितों के काम 10 और 38 में लिखा है। उससे पहले हम उसको भी देख लेते हैं कि उसने जो हमें छुटकारा दिया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और 14 और 15 पद में लिखा हुआ है। इब्रानी 2 14 और 15 पद में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इसी के लिए उसका अभिषेक हुआ था, जो हमने देखा था ना कि छुटकारा पापों से, वो हमारे समान ही पैदा हुआ, और हमको जो है क्रूस की मृत्यु को सह के तीसरे दिन मृतकों में से जी उठ के मृत्यु से छुटकारा दे दिया, मृत्युंजय है वो। और लूका प्रेरितों के काम 10 और 38 में लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उसका अभिषेक ही हुआ था सबको चंगाई देने के लिए। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। आपको एक बीमारी भी है आपका, देखिए ब्रोकन हार्टेड, कुचले हुए वो लोग होते हैं जो लोग क्या बोलते हैं, जिनका किसी न किसी रिलेशनशिप की वजह से उनका दिल टूट जाता है या कोई उनको धोखा दिया जाता है, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, कुचल दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा कि वो अब जो है जीना ही नहीं चाहते। खासकर वो लोग जो अब सुसाइड करना चाहते हैं, उनके लिए भी उसका अभिषेक हुआ है कि वापस मेरे ऊपर विश्वास करो, और उस कुचले हुए सिचुएशन से जो बात आपको जो है निराश कर दी है, उसको मेरे ऊपर डाल दो और मेरे आनंद को ले लो। उसके लिए उसका अभिषेक हुआ था। और इसी के बाद दूसरा है, उसी में अगर हम जाएंगे लूका रचित सुसमाचार उसी 4 अध्याय के उसी 19वें पद में, 4 अध्याय के 18वें पद में लिखा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब अंधे लोग जो हैं, अंधे यहाँ पर हैं जो देह प्राण आत्मा तीनों में अंधे। देखिए अभी दुनिया में सब जगह प्रचार हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई देने वाला है, जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह में शांति है। फिर भी उसके बाद जो है लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। अगर यहाँ छत्तीसगढ़ का भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो है, यीशु देवता बोलते हैं कई लोग, तो यीशु मसीह सही नाम उसका यीशु मसीह जो है चंगाई देने वाला है। फिर भी उसी में शांति है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है,
फिर भी लोग विश्वास नहीं करते, मतलब वो लोग अंधे हैं, देह प्राण आत्मा में अंधे हैं वो लोग। देह में तो है ही, क्योंकि देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, प्राण में भी हैं और आत्मा में भी अंधे हैं, कि उनको बताया जा रहा है कि जो अनंत जीवन है वो वहां है। क्योंकि जब आपका उद्धार होता है तो सबसे पहले आपके आत्मा का जो स्पिरिट है उसका खतना होता है। जब उसका खतना होता है, लिखा हुआ है रोमियो की पत्री में, रोमियो 2 और उसमें लिखा हुआ है 29 पद में, परंतु यहूदी वही है जो मन में, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। तो जो आत्मा में खतना होता है तभी आपको जो है उद्धार है, आप यहूदी कहलाते हो प्रभु यीशु मसीह में। तो ये लोग देखते हुए भी जो है विश्वास नहीं करने वाले, अंधे हैं, उनको भी आंखें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ऐसे मसाया अभिषेक हुआ। अब इसमें सबसे हम देख सकते हैं मत्ती 4 उसके 16 और 17 पद में दिया हुआ है ये, मत्ती 4 16 17 पद में, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो जो अंधकार में हैं उनको एक ज्योति की जरूरत है, बड़ी ज्योति, इसमें लिखा हुआ है बड़ी ज्योति। वो बड़ी ज्योति जो है प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वही जो है आंख पाएगा, प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं। देखिए आप प्रभु यीशु मसीह को कैसे देख सकते हैं? जो प्रभु यीशु अविश्वास अन्य जाति लोग हैं, इसी वचन में देख सकते हैं। पहले आप सुनते हैं, फिर वचन में देखते हैं, प्रचारकों के द्वारा, पास्टर प्रीस्ट्स के द्वारा। तो आप अंधकार में हैं, मगर आप देखते हैं इस वचन में ही प्रभु यीशु मसीह को। जब आप देखते हैं तो इसको देखते हैं कि वो व्यक्ति है जो मुझे आजादी दिला सकता है मेरे हर एक बीमारियों से, दुखों से, तकलीफ से। इसी के लिए उसका अभिषेक हुआ है, ये लिखा भी हुआ है इसी में। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कुचले हुए, हमने देख लिया। ये इसमें एक और बात है, इसी लूका 4 के 18 पद में इसमें लिखा हुआ है कि बंधुओं को छुटकारे का, एक और है बंधुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। और इसी में कुचले हुए जो हैं ये भी हैं, ब्रोकन हार्टेड भी हैं, ब्रूइज भी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कुचले हुए में, इसको हम देखेंगे तो जो लोगों को हैंडीकैप्ड जो है उनको सोसाइटी में डिसेबल्ड बोलते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड। जो लोग जो है अब सोसाइटी में, अब कोई बचपन से रहता है और किसी का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से कोई पार्ट काम नहीं करता, तो वो लोगों को भी सोसाइटी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो लोग सोसाइटी से निष्कृत किए गए, देखिए आज भी जो समय है जब आप प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तब आपको सोसाइटी से बाहर, तो उन्हीं लोगों को जो है उनके लिए उसका अभिषेक हुआ है। आपको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया है तो भी आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। आप कुचले हुए हो, आपको कोई अब अपने साथ नहीं रखना चाहता, मगर प्रभु यीशु मसीह में आप राजा हो, एक किंग हो आप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए हमारे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का इस साल का थीम भी है लुक टू द क्रॉस। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को देखोगे क्रॉस की तरफ, जब आपका निगाह रहेगा, तो आपको सोसाइटी से भी बाहर निकाल दे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भी कुचल दिया जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि आप मर चुके हो क्रूस में प्रभु यीशु मसीह के साथ। अब आप जो जीवित हो तो प्रभु यीशु मसीह में जीवित हो। इसी बात के लिए उसका अभिषेक हुआ है प्रभु यीशु मसीह का। मैं ये नहीं कहूंगा उस समय हुआ था, क्योंकि वो आज भी प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा है, और पवित्र आत्मा से ही उसका अभिषेक हुआ। जो कबूतर के नहीं उतरा वो पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा जब उतरता है तब आपको जो है एक होता है पवित्र आत्मा आपके अंदर। आखिरी में ये मैं बोलूंगा, जो लोग नए जन्म में विश्वासी है उसको प्रतिदिन जो है इस वचन को पढ़ना है और मनन करना है, और उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहना। क्योंकि हरपैजो यानी प्रभु यीशु मसीह का आना, इंग्लिश में उसको रैप्चर बोलते हैं, ग्रीक में उसको हरपैजो बोलते हैं, उसका आना निकट है। उसके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहना है। और आखिरी में एक बात और मैं कहूंगा, ताकि हम जो है उसके परमेश्वर के में अंश करके बदलते चले जाए। ये दिया हुआ है 2 कुरिन्थियों 3:18 में, 2 कुरिन्थियों 3 और उसके 18 पद में ये दिया हुआ है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। पवित्र आत्मा हमको बदलते चले जाता है, मगर अगर आप वचन को नहीं पढ़ोगे रोज, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, आप बदलोगे ही नहीं, वहीं रहोगे।
और एक और पद है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 50 और 51 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा, ये नतनएल से बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। तो ये जो है मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर स्वर्गदूत लोग स्वर्ग से ऊपर नीचे हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि एक स्वर्गदूत को किसी की जरूरत ही क्यों है? यहां साफ साफ लिखा है परमेश्वर का स्वर्गदूत, मतलब ये वो जगह है ऐसे 3 आसमान है, 3 हेवेंस है, 3 स्वर्ग है। जो ऊपर वाला है जिसमें पौलुस प्रेरित भी गया, तो उस जगह से जो स्वर्गदूत नीचे उतर रहा है और यहाँ उसको जब कमांड मिल रहा है, तो वो बिना प्रभु यीशु मसीह के एज ए लैडर सीढ़िया के बिना वो नीचे उतर ही नहीं सकता। इसी के लिए उसका अभिषेक हुआ है प्रभु यीशु मसीह का। वो बता रहा है ना, बड़े बड़े काम देखेगा। नतनएल को भी बता रहा है कि तू भी देखेगा और हमसे आज ये पवित्र आत्मा में तुम लोग देखो। और सच बात है कि आज भी जब मुर्दे मर गए हुए लोगों के लिए जब प्रार्थना की जाती है तो उन्हें चंगाई मिलती है। कौन करता है? हम में से कोई नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह ही करता है। और आज भी कोई बड़े बड़े एक्सीडेंट होने वाले रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देता है अपने स्वर्गदूतों को और वो जाके आपको बचाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, या आप कुछ ऐसे कर्जे में फंसे हुए कि प्रभु यीशु मसीह किसी को भेजता है और आपके लिए, तो वो लैडर जो है जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही उन लोग उतर सकते हैं, उसके लिए उसका अभिषेक हुआ है। फिर एक होता है आखिरी, जब मेरे को एज ए रेवरेंड का ऑर्डिनेशन मिला, मगर उससे पहले मैं एक बात जानता था जो परमेश्वर पिता ने मुझे बताया, प्रभु यीशु मसीह ने, वचन से अभिषेक। आज जो अन्य जाति हैं वो जब वचन को पढ़ते हैं और जब सुन रहे हैं तो उनका वचन से अभिषेक होता है। वचन से अभिषेक का मतलब होता है कि आपको पहले वचन जो है धो रहा है, आप में जो पाप और जो भी है उसको धोते चला जा रहा है। एक बार में नया जन्म नहीं होता, आप बार बार उसको पढ़ते रहेंगे तब आप जो है नहाते चले जा रहे हैं। आप देखिए, जो मशीन रहता है उसको पानी से नहीं नहलाते। मैं एक मैकेनिकल का स्ट्रीम से हूं तो मैं जानता हूँ मशीन को ऑयल से नहलाते हैं, तेल से नहलाते हैं उसको। तो जब नहलाया जा रहा है तो आपको जो है वचन से आप नहा रहे हो। नहाते नहाते एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो हृदय है वचन के द्वारा आपका खतना हो जाएगा, तब आप यहूदी कहलाओगे। और वो टाइम जो रहेगा नया जन्म करेगा, बॉर्न अगेन का। उसके बाद जो होता है, क्योंकि जब आपका नया जन्म हुआ है, वचन से जब अभिषेक हुआ, उसके बाद उस समय जो है पवित्र आत्मा आपके अंदर, फिर उसके बाद होता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो होता है पवित्र आत्मा से नहाना। वो अलग है, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मगर वचन से पहले नहाना आपको जरूरी है। और वचन से इसका बेस्ट एग्जांपल जो है इसी यूहन्ना में दिया हुआ है 20वां अध्याय के 22 पद में। यूहन्ना 20 और उसका 22 में यीशु मसीह के जी उठने के बाद कि उसके जो चेले थे, 11 चेले, इस समय 11 चेले थे, मगर जो 11 यहूदा इस्करियोती तो मर चुका था। मगर यहाँ लिखा है, और यूहन्ना 20 के यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय के 20 से 22 पद को पढ़ रहा हूं मैं। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। देखिए, जब चेलों को उसने दिखाया तब चेले इस बात को देखकर आनंदित हुए कि वो जी उठा है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो पवित्र आत्मा आपके अंदर, इन 11 चेलों के अंदर फूकने से पवित्र आत्मा अंदर आया, मगर सबसे पहले उनका वचन से अभिषेक किया कि मैं जी उठा हूं। जब इस बात पर, उसके लहू पर आप विश्वास करते हो, वचन से आप नहाते चले जाते हो एज ए ऑयल की तरह, तेल की तरह, फिर वो तेल जो है आपके अंदर, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है, खतना होता है, जो फूका। इसके बाद इनको पेंतीकोस्त में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब तक नया जन्म नहीं होगा तब कभी कभी दोनों एक साथ होता है, नया जन्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक साथ होता है, मगर बिना नया जन्म के, खतना के, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा ही नहीं आपको। तो यहाँ पर भी फूकने से पवित्र आत्मा उनके अंदर हुआ, वचन के ऊपर उन लोग देखे तब आनंदित हुए, लिखा हुआ है तब आनंदित हुए। मतलब क्या हो गया कि उनका खतना हो गया हृदय का। उससे पहले तक पवित्र आत्मा को वो लोग नहीं, कोई उनको पवित्र आत्मा का कोई ज्ञान नहीं था। अब इसके बाद उनमें पवित्र आत्मा आया, तो वचन से अभिषेक बहुत जरूरी है। वो एक अन्य जाति के लिए ये बात को बोला जा रहा है जो अभी नया जन्म नहीं हुआ है। नया जन्म के बाद अब जब वचन से अभिषेक आपका हो जाता है,
इसीलिए मेरा ऑर्डिनेशन हो या ना हो, जब आपका वचन से अभिषेक हो जाता है, नया जन्म हो जाता है, तो आप एंटाइटल्ड हो जाते हो कि जाके उसकी नाम की गवाही दो। जो प्रभु यीशु मसीह किया वो अब हमको करना है। इनको भेजा तो हमको भी वो भेजता है। आखिरी में इस बात को सर्टिफिकेट वेरीफाई किया खुद प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं ही वो मसीहा हूं। किसको किया? एक सामरी स्त्री के सामने किया। हम सब के सामने आज वो सर्टिफिकेट दे रहा है। इसी यूहन्ना के उससे पहले एक और पद यूहन्ना 13 के 8 और 11 में क्या लिखा है? यूहन्ना 13 8 से 11। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। ये नए जन्म के लिए जो एक बार जो नहा लिया है उसको सिर्फ पैरों को धोना है। आपका वही तो पढ़े ना, अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं, एक साथ नहीं। होलीनेस जो है, पवित्रता जो है आपकी, आप तुरंत जो है पवित्र हैं जरूर नए जन्म में, मगर अब जब दुनिया में चलेंगे तो आपका जो है पैर ही गंदा होता है। जो नया जन्मा विश्वासी है उसको आप वचन को फिर भी मनन करते रहना है, नया जन्म विश्वासी को, ताकि प्रभु यीशु मसीह में बना रहे। यही बात को यहाँ पतरस बोल रहा है। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है वचन से नहा चुका है, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का। जब वचन बोल रहा हूं मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वही एक ऑयल की तरह है जो आपको नहला देता है। उसे यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो होली, परंतु सबके सब नहीं। यहूदा इस्करियोती नहीं था उस समय, वह तो अपने पकड़ने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा तुम सबके सब शुद्ध नहीं। और आखिरी वचन इसी सामरी स्त्री को उसने सर्टिफिकेट दे दिया यूहन्ना 4 के 25 और 26 पद में। यूहन्ना 4 और उसका 25 और 26 पद। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। यीशु ही क्रिस्तुस है, जीसस क्राइस्ट है, यीशु मसीह है, वही मसीहा है। एक अभिषेक हुआ व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसका अभिषेक हुआ है और परमेश्वर का अभिषेक हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो उसमें बने रहना है उसके आने तक, वचन विश्वास और प्रेम में। और हर पैसों बहुत निकट है, उसका आना बहुत निकट है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए, 23 फरवरी 2025 के दिन के लिए मेरे खुदा, और इस वचन के लिए, इस सरमन के लिए, मैसेज के लिए। मसीहा द अनॉइंटेड मैन, मसीह एक व्यक्ति जिसका अभिषेक हुआ है, वो है प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा। तो जितनों ने भी सुना है और सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए और अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि आपके आने तक ईश्वर आपके वचन विश्वास और प्रेम में बने रहें। और हर एक नया जन्म विश्वासी ईश्वर आपके साथ हर पैसों में अलाइव एंड रिमेन होकर चला गया, इसकी घोषणा करते हैं। और जितने भी उस बंधुआई में फंसे हुए हैं बीमारियों की, कोई बीमारी का नाम नहीं लूंगा, उन सारी बीमारियों से आज आपने यीशु मसीह के नाम से आजादी दे दी है, छुटकारा दे दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और जितने भी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि उस शरीर को छोड़ के चली जाए, और घोषणा करते हैं कि ये हो गया यीशु मसीह के नाम में। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। कोई गलती वो मेरी पूरी चर्च सर्विस में, इस वचन प्रचार में, और महिमा प्रभु यीशु मसीह की, चाहे वो इंग्लिश सर्विस हो चाहे हिंदी सर्विस, सारे सर्विसेज में जो गलती वो मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, भारत देश ने कंट्री पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, आशीष दीजिए। यरूशलेम इजराइल में अपने आशीष दिया, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। और आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते परमेश्वर पिता जी, जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, सबों को बुद्धि से आपने परिपूर्ण किया है, होने वाली हैं, सबों को आपने बुद्धि से परिपूर्ण किया है, और वो जयवंत होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं, इसकी घोषणा करते हैं। और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब समय है प्रभु भोज का। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इस प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं लिए हैं आप सम्मिलित नहीं हो सकते। जिनके पास रोटी नहीं है, आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है, ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, या सिर्फ ताज़ा पानी लेकर आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26, छोटी सी प्रार्थना। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आपको चंगाई मिल चुकी है, विश्वास कीजिए और इसमें सम्मिलित कीजिए जो बपतिस्मा लिया है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
दयालु बाप आसमाने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु बाप ये हमारे मुझे यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी देह है, उसके मांस से इसे आशीर्वाद दीजिए, खाए ताकत पाए, उसी के समान हमारा स्वभाव रहे और उनके नाम की गवाही को देते रहे, क्योंकि जब तक वो ना आए या जब तक हम जीवित हैं और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ला सके, बड़ी बरकत दीजिए ये कि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की देह, प्रभु यीशु मसीह की देह, प्रभु यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। थैंक यू दीदी। इसी रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं। दयालु प्रभु जी आपने इस दाखरस को कहा, या नई वाचा में मेरा लहू है, तो ये लहू है मेरा नई वाचा में। दयालु प्रभु जी आपके लहू को मांस को खाए हैं, अब लहू को भी पीते हैं। प्रभु जी दया कीजिए, ताकत पाए और आपके नाम की गवाही को देते रहे, आपके समान हमारा स्वभाव रहे और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें और आत्माओं को आपके चरणों में ला सकें कि आपके द्वारा प्रभु जी पिता को ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आज के दिन के तमाम आशीषों के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के आराधना में आपने बड़े आशीर्वाद दिए पिताजी, स्तुति के गीत को गाने का ताकत दिए हैं और प्रभु जी वचन को पढ़ने का, सुनने का और वचन को सुनने का और पढ़ने का सबका लिए आपने बड़े आशीर्वाद दिए। मैं हृदय से धन्यवाद देता और इस ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए आपने बड़े आशीर्वाद दिए पिताजी, सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। आगे भी पिताजी हम सबों के साथ होइए। ओ दयालु बाप, प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिताजी, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों क्षमा किए वैसे तू हमारे अपराधों क्षमा कर, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है, आमीन। अभी इस समय है, जो लोग अपनी ऑफरिंग्स देना चाहते हैं, चाहे आप फेसबुक में हो या यूट्यूब में, जिसमें भी जुड़े, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी ऑफरिंग देना चाहते हैं, आपको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उनके लिए कलीसियाई रूप से प्रार्थना की जाएगी। और ये समय है सॉल्वेशन प्रेयर का, उद्धार की प्रार्थना का। जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, तो ये समय है कि वो इस प्रार्थना को बोले और प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाए। पवित्र आत्मा उनमें होगा, उनका नया जन्म हो गया और पवित्र आत्मा की चलाए उनको जाके बपतिस्मा लेना, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह पर कि उसने मेरे लिए मेरे हर एक अपराधों को क्रूस में उठाया
बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, कोड़े खाए, मारा गया, क्रूस की मृत्यु को सहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरे हर एक अपराध पाप जो है क्षमा हो चुके हैं। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा बेटी है, पवित्र आत्मा उसमें है। अब वो पवित्र आत्मा की चलाए जाके लोकल चर्च में जहाँ आप हैं या फिर जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में आपको बपतिस्मा लें। आइए हम आशीष ग्रहण करें। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष ग्रहण करें। बेनिडिक्शन ब्लेसिंग्स। अब अब्बा परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम।